बच्चों नमस्कार। आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 के माध्यम से अपने 45 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था, तो आज हम उसी के आगे प्रश्न संख्या 46 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो बच्चों, अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शल्य चिकित्सा से पहले निश्चेतक के रूप में किया जाता है? किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। वो क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है ल्यूसाइड और चौथा क्या है? अश्रु गैस। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शल्य चिकित्सा से पहले सामान्य निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो बच्चों, जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म होता है यह एक रंगहीन, क्या चीज़? रंगहीन, और क्या होता है? वाष्पशील, रंगहीन, वाष्पशील व गाढ़ा द्रव होता है जिसकी वाष्प सूंघने से, क्या करने से? सूंघने से। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। जिसकी वाष्प क्या होती है? सूंघने से बेहोशी आती है। किसकी वाष्प को सूंघने से? क्लोरोफॉर्म की। तो बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म होता है प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोनेट क्लोराइड बनाता है, इसलिए इसे रंगहीन, किसमें? रंगहीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? पॉलीथीन, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा है नायलॉन और चौथा क्या है? बेकेलाइट। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा क्या? बेकेलाइट। बेकेलाइट ही है जो कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। बाकी के जो 3 विकल्प दिए गए हैं, क्या क्या? पॉलीथीन, टेफ्लॉन और नायलॉन, ये सभी क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे जो बेकेलाइट है इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बच्चों, जो थर्मोप्लास्टिक है क्या है? थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक है ये क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम, क्या बच्चों? गर्म करने पर मुलायम तथा पुनः ठंडा करने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है। मेरा अगला क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पीछे उड़ता है? हमिंग बर्ड है, कीवी है, एंथेरर पेंगुइन है या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे प्रश्न के लिए सही होगा? तो बच्चों, जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है पहला, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी होता है जो कि पीछे की ओर और आगे की ओर दोनों तरफ क्या कर सकता है? उड़ सकता है। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या है? एक ऐसा पक्षी है जो कि पीछे और आगे दोनों की तरफ उड़ सकता है। साथ में क्या करता है? तेजी के साथ अपनी दिशा भी बदल सकता है। ठीक है, साथ में अपनी दिशा भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी होता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? लिग्नाइट का, मैग्नेटाइट का,
हेमाटाइट का या फिर बॉक्साइट का। ऐसा क्या है जो एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी। डी क्या है? सही है, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है खनिज, बॉक्साइट खनिज से विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या कहा? जो बॉक्साइट खनिज होता है विद्युत अपघटन के द्वारा किसे प्राप्त कर सकते हैं? शुद्ध एल्युमिनियम को। ओके, हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ऐसा कौन सा गैस है जो कि क्या कहलाती है? नोबल गैस। हीलियम को नोबल गैस कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? हीलियम। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हीलियम ऐसा गैस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। कहने का मतलब है जो गोताखोर होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा वो चौथा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। कैसे? अब इसको भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों जो गोताखोर होते हैं, कहने का मतलब है गोताखोरों के द्वारा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गोताखोरों के द्वारा पानी में ले जाने वाले किसके सिलेंडर को? ऑक्सीजन के सिलेंडर को। ओके, जो ऑक्सीजन होता है जो उसका सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें क्या होता है? हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस बच्चों? हीलियम गैस भरी होती है। हीलियम को हम लोग किससे लिखते हैं? He से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक गहराई में जाने, किसमें? अधिक गहराई में जाने पर जो दाब होता है, क्या होता है? दाब होता है वह परिवर्तित होता है। परिवर्तित यानी कि बदल जाता है। जब हम लोग गहराई में, हम लोग यानी जो गोताखोर होते हैं, जब वो लोग क्या कहते हैं? पानी में यानी कि गहराई में जाते हैं तो उसका दाब जो होता है वो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? चौथा, यानी कि हमारा चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम चलते हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जंग रहित लोहा। कौन सा रहित लोहा? जंग रहित, यानी कि जिसमें जंग ना लगे। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। कौन धातु है? एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा धातु है जो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होता है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है तीसरा। कैसे? जो क्रोमियम होता है वो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण धातु है। अतः हमारा जो तीसरा विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं अब। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? रुधिर वर्ग
AB की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग AB की खोज किसने की थी? बच्चों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? लैंड स्टीनर, दूसरा है डी कैस्टेलो, तीसरा है स्टर्ली और चौथा ऑप्शन क्या है? बी तथा सी दोनों। बी तथा सी दोनों का मतलब डी कैस्टेलो और स्टर्ली। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा चौथा, बी तथा सी दोनों, क्योंकि जो रुधिर वर्ग ए बी की खोज की थी वो डी कैस्टेलो और स्टर्ली दोनों ने किया था। तो बच्चों हम ये जानते हैं जो मनुष्य में रुधिर वर्ग होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा? रुधिर वर्ग ए हो गया, रुधिर वर्ग बी हो गया, रुधिर वर्ग ओ हो गया और रुधिर वर्ग क्या हो गया? ए बी। तो बच्चों ये जो ए बी ओ ये जो 3 है रुधिर वर्ग, इनकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। जो हमारा पहला ऑप्शन है लैंड स्टीनर, उन्होंने की थी। कितने सन में की थी? सन 1901 ईस्वी में। ओके। अब बच्चों जो हमारा ए बी था, क्या था? रुधिर वर्ग ए बी, उसकी खोज सन 1902 ईस्वी में। कितने में मेरे प्यारे बच्चों? सन 1902 ईस्वी में डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली ने किया था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? चौथा। ओके। अब हमारा अगला प्रश्न है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किसे जन्म हार्मोन कहा जाता है? तो बच्चों जो ऑक्सीटोसिन होता है ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं ये होता क्या है, ऑक्सीटोसिन होता क्या है। यह जो होता है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या है? यह शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। कौन सी पेशियों पर? चिकनी पेशियों पर कार्य करते हैं, ठीक है। तथा इनके संकुचन को क्या करता है? बच्चों? प्रेरित करता है। तथा मादाओं में, किसमें? मादाओं में यह हार्मोन लेबर पेन, किसमें? लेबर पेन के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को क्या करता है बच्चों? प्रेरित करता है। ओके। कहने का मतलब क्या है? जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मादाओं में यह हार्मोन लेबर पेन के समय गर्भाशयी पेशियों को क्या करता है? पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। इस प्रकार इसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन या जन्म हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है। तो बच्चों हमारा जो चौथा ऑप्शन क्या है? 0%, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो अब ये देखते हैं कि जर्मन सिल्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या है? यह तांबे का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। इसमें निकिल और जस्ता मिला होता है। अब इसमें जो निकिल जस्ता मिला होता है इसमें जो होता है बच्चों 60% क्या होता है? तांबा होता है। ओके। और 20% निकिल होता है तथा शेष जो 20% है वो क्या होता है? जस्ता होता है। ओके बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से
किस खनिज की कमी से कोशिका विभाजन की दर प्रभावित होती है? बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से कोशिका विभाजन की दर प्रभावित होती है? जिंक, कैल्शियम, आयरन या फिर मैग्नीशियम। ऐसा क्या है जिससे खनिज की कमी से कोशिका विभाजन की दर प्रभावित होती है? तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसे हम Mg से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Mg से। यह मानव शरीर में न्यूक्लियो प्रोटीन, जो मैग्नीशियम होता है बच्चों वो क्या है? मानव शरीर में न्यूक्लियो प्रोटीन जीव द्रव्य के निर्माण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन जीव द्रव्यों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन की दर प्रभावित हो जाती है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में किया जाता है? तो बच्चों ऑप्शन क्या है हमारा? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम कार्बाइड, पोटास एलम और चौथा ऑप्शन क्या है? एल्यूमिना। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका सूत्र क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, जो यहाँ पे 3 लिखा जाता है वो क्या होता है? उसको क्या पढ़ते हैं? होल थ्राइस। अगर 2 लिखा होता तो होल ट्वाइस। ओके, तो बच्चों यह क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। यह जल में यह जल में क्या होता है? अतिविलय होता है। यह जल में अतिविलय होता है। इसका इस्तेमाल पानी जो होता है उसको शुद्धिकरण में जो हमारा पानी होता है उसके शुद्धिकरण में तथा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी किया जाता है। ओके बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा कौन सा गैस है जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और जो चौथा क्या है? ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा? O2। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस होता है जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो अब ये जान लेते हैं अग्निशामक के बारे में थोड़ा सा। अग्निशामक यंत्र वह उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल आपदा में, किसमें? आपदा में आग बुझाने के लिए किया जाता है। ओके, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बैटरी में, किसमें? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरस एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा वो होगा पहला, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों इसका फार्मूला होता है H2SO4। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब भी कहते हैं। किसे? सल्फ्यूरिक एसिड को गंधक का तेजाब। ठीक है, हमारा बच्चों आज का आखिरी प्रश्न क्या है? कोका कोला का खट्टा स्वाद
किसके अस्तित्व के कारण होता है? फार्मिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि फास्फोरिक एसिड। कोका कोला का जो स्वाद, जो खट्टा स्वाद होता है वो फास्फोरिक एसिड के कारण ही होता है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। इसी के साथ अब हम आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं।